गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के मन में एक ही कंफ्यूजन होता है, बैंक की तैयारी करें या एसएससी, या फिर दोनों साथ साथ करें तो बेहतर होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैंक और एसएससी एग्जाम 2026 का एकदम प्रैक्टिकल कंपैरिजन देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे बैंक और एसएससी दोनों में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को एक साथ तैयारी किया जा सकता है, क्या उससे नुकसान होगा या फायदा होगा, किस एज में स्टार्ट कर सकते हैं, किस क्लास के बाद शुरू करें और आखिर में आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट सेक्शन में डिसीजन लेने में आपको मदद करेगा। बैंक एंड एसएससी एग्जाम क्या होते हैं, सबसे पहले नंबर बेसिक से समझते हैं। बैंक, जिसके थ्रू आउट आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाते हैं, जैसे कि बैंक क्लर्क, आरआरबी, आरबीआई, ये सारे वो चीजें पोस्ट्स रहते हैं जिसके लिए आप एग्जाम देते हैं और मेनली यही एग्जाम कंडक्ट कराते हैं आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई। अब बात करते हैं एसएससी एग्जाम की। एसएससी एग्जाम जिसके थ्रू आप सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब पाते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, इन सभी एग्जाम को कंडक्ट कराता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे शॉर्ट में एसएससी ही कहा जाता है। यानी सिंपल शब्दों में बैंक एग्जाम बैंकिंग जॉब के लिए है और एसएससी एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको जॉब दिलाने के लिए है। आगे वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इन दोनों एग्जाम में डिफरेंस, सिमिलैरिटी और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। बैंक और एसएससी एग्जाम की सिमिलैरिटी क्या है, अब मैं उस पर बात करता हूं। दोस्तों, बैंक और एसएससी एग्जाम में क्या क्या चीजें कॉमन होती है। सबसे पहले सिमिलैरिटी है सिलेबस, काफी हद तक सेम होता है। दोनों एग्जाम में लगभग के सब्जेक्ट जो आते हैं वो वही होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। जिसका मतलब यह है कि अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरा एग्जाम आपको पूरी तरह नया नहीं लगता। दूसरी सिमिलैरिटी है एग्जाम का पैटर्न। बैंक और एसएससी दोनों एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पूछे जाते हैं और टाइम बाउंड होते हैं। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरी सिमिलैरिटी है कंपटीशन लेवल। दोनों एग्जाम में लाखों कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं लेकिन वैकेंसीज लिमिटेड होती है, इसलिए कंपटीशन काफी हाई होता है। और चौथी सिमिलैरिटी है गवर्नमेंट जॉब बेनिफिट। बैंक और एसएससी दोनों में जॉब सिक्योरिटी मिलती है, फिक्स सैलरी होती है, प्रमोशन का रास्ता होता है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता है। यही वजह है ज्यादातर स्टूडेंट के मन में एक सवाल आता है कि क्या बैंक और एसएससी की तैयारी साथ साथ की जा सकती है। तो आगे के इस वीडियो में हम आपके इस सवाल का क्लियर जवाब देंगे। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, बैंक और एसएससी एग्जाम में डिफरेंस पर। यहीं पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो पहला डिफरेंस हमारा होगा मैथ लेवल पर। सबसे बड़ा फर्क मैथ में होता है। जैसे बैंक एग्जाम में कैलकुलेशन, फिर उसके बाद से फास्ट कैलकुलेशन, डीआई और स्पीड मैथ होते हैं। डीआई यानी मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन और स्पीड मतलब जल्दी जल्दी आपको बनाना है। और टाइम प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है। एसएससी के एग्जाम में क्या होता है, मैथ ज्यादा कंसेप्ट बेस्ड होता है। एसएससी सीजीएल में एडवांस मैथ आती है, फॉर्मूला प्लस लॉजिक प्लस फोकस होता है। अब डिफरेंस बात करेंगे हम लोग रीजनिंग पे। जैसे मैथ में मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग के डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। तो बैंक के एग्जाम में पजल, सीटिंग अरेंजमेंट और टाइम कंज्यूमिंग सेट्स ज्यादा होते हैं, जबकि एसएससी एग्जाम में कंसेप्ट रीजनिंग आती है, सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग जैसे टॉपिक्स ज्यादा होते हैं, पजल डिपेंडेंसी कम होती है। अगर इंग्लिश लेवल की बात करें तो बैंक एग्जाम में इंग्लिश के लेवल में मॉडरेट होते हैं, स्पीड और एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है, लेकिन एसएससी एग्जाम में ग्रामर हैवी क्वेश्चन आते हैं। एसएससी सीजीएल में इंग्लिश काफी डीप होती है, वोकैबुलरी और रूल्स अच्छे से आने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे जीके के ऊपर। जीके में क्या डिफरेंस होते हैं एग्जाम में। तो बैंक एग्जाम में करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एसएससी एग्जाम में स्टैटिक जीके का वेटेज ज्यादा होता है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पांचवें डिफरेंस के बारे में। तो बैंक जॉब्स और एसएससी जॉब्स किस नेचर के होंगे। तो मोस्टली डेस्क पे जॉब होगा आपका, बैंक का कस्टमर डीलिंग ज्यादा होगा, ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी रहती है। एसएससी जॉब्स डिपार्टमेंटल होता है, यानी कि पोस्टिंग होगी आपकी, फील्ड और डेस्क जॉब का मिक्सचर होगा। अगर फिक्स डिपार्टमेंट मिलता है तो, नहीं तो आपकी भी पोस्टिंग यहाँ वहां होती भी रहेगी। अब बात करेंगे
एसएससी और बैंक को क्या हम लोग एक साथ तैयारी कर सकते हैं? तो अगर तैयारी करते हैं तो इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है? सबसे बड़ा और सबसे कॉमन सवाल है ये, क्या बैंक और एसएससी की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। यह पूरी तरह आपकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके फायदे गिना देता हूं। प्लानिंग के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो दोनों एग्जाम्स एक साथ काफी फायदे वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा है सिलेबस ओवरलैप होता है। मैथ रीजनिंग और इंग्लिश दोनों में कॉमन आते हैं। डेली प्रैक्टिस से मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्रिपरेशन के दौरान आपके पास ज्यादा ऑप्शन रहता है, बैंक भी एसएससी भी, और अगर एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फेल्योर का डर नहीं है। नुकसान भी इसके बहुत सारे हैं। बिना प्लान के अगर आप दोनों एग्जाम स्टार्ट कर दिए हैं तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। फोकस टूट सकता है आपका, जीके का डायरेक्शन कंफ्यूज कर देगा आपको, दोनों में अलग अलग तरह के आते हैं, कभी बैंकिंग कभी स्टैटिक जीके। मॉक टेस्ट की एनालिसिस कमजोर हो सकती है और सबसे बड़ा नुकसान होगा आप बर्नआउट हो जाएंगे। तो फाइनल रूल याद रखिए, बिगिनर हो तो पहले अपना बेस स्ट्रांग करिए। जब बेस क्लियर हो, मैथ रीजनिंग इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए, तब टुगेदर स्ट्रेटजी अपनाओ और राइट प्लानिंग के साथ बैंक और एसएससी दोनों पॉसिबल कर सकते हैं। ये कोई गलत प्लानिंग नहीं है, दोनों साथ में आप कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। टुगेदर प्रिपरेशन में अगर आप बैंक और एसएससी दोनों एग्जाम साथ साथ प्रिपेयर करते हैं तो आपको क्या करना होगा, उसकी मैं एक आपको राइट स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं। तो बिना स्ट्रेटजी के ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक फेज वाइज स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। तो पहला नंबर फेज होगा जिसमें कि आप सबसे पहले अपना बेस, कॉमन बेस तैयार करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस। इस फेज में फोकस करें मैथ के बेसिक्स, रीजनिंग के बेसिक्स, इंग्लिश रीडिंग और वोकैबुलरी पर। एक फेज का गोल है दोनों एग्जाम के लिए फाउंडेशन क्लियर करना। फिर उसके बाद से आता है फेज 2, एग्जाम वाइज फोकस। जब बेस स्ट्रांग हो जाएगा तब प्रिपरेशन को एग्जाम वाइज डिवाइड कर दीजिए। बैंक एग्जाम के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन, पजल और बैंकिंग जीके पर फोकस करें। एसएससी एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके और एडवांस मैथ पर ज्यादा ध्यान दें। यह फेज आपकी डायरेक्शन क्लियर करेगा। फेज 3 जिसमें हम लोग मॉक और एनालिसिस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। बैंक और एसएससी के सेपरेट मॉक दीजिए, सेपरेट एनालिसिस कीजिए। एक समय में एक एग्जाम को टारगेट रखिए। याद रखिए, मॉक टेस्ट देना इजी है लेकिन एनालिसिस ही सिलेक्शन दिलाता है। किस एज में शुरू करना चाहिए, अब ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको 3 स्ट्रेटेजी बता दिया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब हम लोग बात करते हैं कि कब आप शुरू कर सकते हैं, किस एज में आप शुरू कर सकते हैं, क्या राइट टाइम होगा। तो ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है। तो बेस्ट एज जो विंडो है वो 18 से 20 साल का टाइम होता है, जहां पर आप बेस बिल्ड कर सकते हैं, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 21 से 23 साल का वो फेज होगा जब आप सीरियस अटेम्प्ट का फोकस करके प्रिपरेशन करेंगे। 24 से 26 साल, इसे कहा जा सकता है पीक अटेम्प्ट फेज। इस एज में एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी दोनों साथ होती है। 27 साल सबसे ऊपर, जहां अटेम्प्ट एग्जाम वाइज लिमिट हो सकता है लेकिन सिलेक्शन अभी भी पॉसिबल है। किस क्लास के बाद शुरू कर देना चाहिए? अब सवाल अगर आपका ये है तो 12th के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग की बेसिक्स तैयारी शुरू कर सकते हैं, फाउंडेशन बना सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ यह बेस्ट टाइम माना जाएगा कि पूरा फुल प्रिपरेशन रहे, सब्जेक्ट भी मैनेजेबल रहते हैं और टाइम भी काफी ज्यादा मिलता है। फाइनल ईयर या पास आउट के बाद यह फेज होता है फुल टाइम प्रिपरेशन का, जहां पूरा फोकस 1 या 2 एग्जाम पर रखा जाता है। याद रखिए, क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फोकस और कंसिस्टेंसी। जितना जल्दी सही डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे, सिलेक्शन उतना आसान होगा। कब स्टार्ट करना चाहिए और किस उम्र में करना चाहिए, ये कंसेप्ट उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अब आते हैं हम लोग, बैंक या एसएससी आपके लिए कौन सा सही है। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक एग्जाम की बात करते हैं। बैंक आपके लिए सही है अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है और आपको डेस्क जॉब पसंद है और कस्टमर डीलिंग आपको अच्छा लगता है। बैंक जॉब में डेली रूटीन स्ट्रक्चर होता है और वर्क मोस्टली ऑफिस बेस होता है। अब बात करते हैं एसएससी वाले पार्ट का। एसएससी आपके लिए सही है अगर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना पसंद है, आप डिपार्टमेंट बेस्ड जॉब चाहते हैं और फील्ड प्लस डेस्क जॉब का मिक्स आपको कंफर्टेबल लगता है। एसएससी जॉब में रोल वैरायटी होती है और वर्क नेचर डिपार्टमेंट के हिसाब से चेंज होता है।
अगर आप कंफ्यूज हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल रूल फॉलो कीजिए। पहले कॉमन प्रिपरेशन कीजिए, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की। जब बेस आपका क्लियर हो जाएगा तब अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के हिसाब से फाइनल डिसीजन लीजिए, और राइट एग्जाम वही है जो आपके नेचर और स्किल दोनों से मैच करे। कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी है तो बैंक और एसएससी एस्पिरेंट अक्सर कर बैठते हैं, उस चीज से आप बचिएगा। बिना प्लान दोनों एग्जाम स्टार्ट करना, डायरेक्शन क्लियर ही नहीं है और मेहनत आपका बिखर जाता है। दूसरी गलती, मॉक टेस्ट स्किप करना। मॉक नहीं देंगे तो एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे। तीसरी गलती, मॉक देने के बाद एनालिसिस ही नहीं करते। याद रखिए, मॉक टेस्ट सिलेक्शन नहीं दिलाता है, एनालिसिस दिलाता है। और चौथी गलती, एज फैक्टर को इग्नोर करना। लेट प्लानिंग की वजह से कई स्टूडेंट अटेम्प्ट खो देते हैं, और इन गलतियों से बच गए तो कंपटीशन में आप आधा रास्ता पहले ही जीत चुके हैं। बैंक और एसएससी दोनों ही शानदार गवर्नमेंट करियर हैं, लेकिन याद रखिए सक्सेस एग्जाम से नहीं, स्ट्रैटेजी से मिलती है। अगर आपने आज सही डिसीजन ले लिया, आज सही प्लानिंग कर ली, और बैंक एसएससी एग्जाम 2026 वाकई में आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।